हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.4 बेसिक्स, यानी कि इसके बेसिक्स हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये क्या होती हैं, ये हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी से आप समझ ही गए होंगे आइडेंटिटी का वैसे तो मीनिंग क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो पहचान। यानी कि जैसे हमने छोटी क्लासों में 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से, यानी कि एक हमारा फॉर्मूला बन गया था 9th क्लास में इस तरीके से। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि जिसमें वेरिएबल इंक्लूड हो, यानी कि जैसे x और y यहाँ क्या है, वेरिएबल। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि वेरिएबल तो नहीं होंगे इसमें। तो यहां से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यहां ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व हो ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के, इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए, इसको बताने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से लेट अस सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। नेमिंग हम इस तरीके से लेते हैं कि यहां से आप ले सकते हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस तरीके से। और ये बी पे क्या है, राइट एंगल है। अब नेमिंग जहां मर्जी आप जो भी लिखें, ए बी सी लिखें, पी क्यू आर लिखें, एक्स वाई जेड लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। तो यहां से देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताते हैं कि आप कैसे निकालेंगे या कैसे उनको प्रूव करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो भी आपने लिया है, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पे राइट एंगल है, राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, यानी कि एट पॉइंट बी पे ये क्या है, राइट एंगल है भी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है भैया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है भी। तो यहां से देखिए, अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी बात करें भी, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, दिस मींस नोन एज बेस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है प्लस जो बेस का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू किसके इक्वल होता है भी, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। इस तरीके से। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर यहां है हमारा ए बी, तो हम यहां लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू बी सी है, दिस मीन्स बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए सी का होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, या अपने चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स के अंदर भी पढ़ा था 10th क्लास में, और 9th और 8th इस तरीके से प्रीवियस क्लास में तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। अब उसके बाद इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय ए सी का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि इस इक्वेशन को हम दोनों साइड ए सी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या आई, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, यानी कि अलग अलग से डिवाइड कर दिया ना डायरेक्ट हमने, इक्वल टू यहां से ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कंप्लीट के नीचे ए सी का स्क्वायर आना चाहिए था, तो डायरेक्टली हमने अलग अलग से डिवाइड करके इसको लिख दिया है भी। अब यहां से देखो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब ये ए सी के स्क्वायर को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करना है, दिस मीन्स ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भी। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा ट्रायंगल पे आइए, वहां तक छोड़ दीजिए, उसके आगे बाद में करेंगे। तो यहां ट्रायंगल पे आते हैं, इन दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल के अंदर
या हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, यानी कि एंगल सी की रिस्पेक्ट में अगर आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है, दिस मीन्स वो क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है भी। तो साइन सी यानी कि इसको अगर आप एंगल थीटा मान लेते, ठीक है, लेट अस सपोज ये जो सी एंगल है उसकी वैल्यू कोई थीटा है, क्योंकि सी तो एक पॉइंट हो गया ना, तो दिस मीन्स एंगल थीटा भी आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन सी लिखा, तो साइन सी की जगह आप साइन थीटा लिख लीजिए, क्योंकि सी को अभी हमने क्या एज्यूम कर लिया, एंगल थीटा एज्यूम कर लिया अभी कि ये शायद एंगल थीटा है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, बेस ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आएगी, कोस थीटा यानी कि बे अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी अपॉन ए सी बी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, ये एंगल आपने थीटा लिया है, ये आप लिख सकते हैं भी। तो उसके बाद देखिए ए बी अपॉन ए सी को अभी हमने क्या लिखा, साइन थीटा, तो ए बी अपॉन ए सी की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये साइन थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी क्या है कोस थीटा, तो ये क्या हो गया कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी देखिए जो ये होल स्क्वायर है इनको हम कैसे लिखते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आ चुकी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है इस तरीके से, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको फर्स्ट को, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया भाई, ठीक है, इतना आप समझिए। अब देखिए कोई से भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर हो, अगर आप ऐसे लिखते हैं कि साइन 30 का हमें होल स्क्वायर करना है भी 30 डिग्री का, अब कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि सर साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा अभी, साइन के एंगल में 30 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 900 डिग्री आ गया, यानी कि ये तो एक्चुअल में गलत है, हमने तो साइन 30 का होल स्क्वायर लेना था। तो इसको लिखने का बेस्ट वे क्या है, सही तरीका क्या है, साइन स्क्वायर 30 यानी कि इस साइन 30 डिग्री का हमें स्क्वायर लेना है भी, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। ध्यान रखना स्क्वायर आपने साइन के ऊपर लगाना है ना कि एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर लगा दिया तो वो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आया है, अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं या फिर सिंपली हम 1 से 5 फॉर्मूले बना देते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास 3 ही आइडेंटिटी है, 3 से मैं आपको 15 बना के दिखाता हूं कि वो कैसे बनती है। अब अगर इसी फॉर्मूले में से मैं सेकंड आइडेंटिटी बनाते हैं तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू आपने निकालनी हो तो वह आप क्या करोगे 1 और कोस स्क्वायर थीटा को माइनस में ले जाओगे, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा में। थर्ड पे आइए, थर्ड में अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये भी एक आइडेंटिटी होगी भी। उसके बाद फोर्थ पे आइए, तो यहां से वैल्यू क्या थी कोस स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिफ्थ पे आइए, अगर अकेले कोस थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो स्क्वायर था वो अंडर रूट हो गया। यानी कि आइडेंटिटी तो एक थी, इससे हमने 4 और बना दी एक ही फॉर्मूले से। चीज क्लियर, दिस मीन्स हमारी 5 आइडेंटिटीज कंप्लीट हो चुकी है। ओरिजिनली ये एक ही आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प से हमने बाकी 4 को बनाया है भी। इस तरीके से आप इसको समझे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं भी कि जो सेकंड आइडेंटिटी है वो क्या होगी। तो सेकंड आइडेंटिटी पर आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ चीजों को रफ कर देता हूं भी, और कुछ चीजें हैं जो एज इट इज रहेंगी। तो यहां से देखिए मैं ये जो आइडेंटिटी लिखे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसको तो कर देते हैं रफ। अब उसके बाद ये इक्वेशन रखते हैं एज इट इज, और ये नीचे वाली भी कर देते हैं सारा का सारा रफ, और या AC की स्क्वायर की जगह हम कुछ और ही करने वाले हैं। अब सेम एज इट इज, ये सारा का सारा एज इट इज है। तो अभी हमने पीछे वाले आइडेंटिटी में किससे डिवाइड किया था, AC के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया था। अब हम AB के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइडिंग बाय AB का होल स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड से अगर आप AB के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट साइड में AB का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर।
इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आइए, इसको ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से ए सी अपॉन ए बी और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू चाहिए भी हमें और ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू चाहिए। अगर इस ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा देखें तो यहां जो बी सी अपॉन ए बी है, यानी कि ये जो बी सी अपॉन ए बी है, या फिर दूसरा क्या है ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी है जो, इनको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? बी सी क्या है, बी सी अपॉन ए बी यानी कि बेस है, और ए बी क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भी कोट थीटा। उसके बाद ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि एच अपॉन पी, ये किसके इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमने लिखी, तो यहां हम पुट कर देते हैं 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी को हमने लिखा कोट थीटा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर है, दिस मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी कोसिकेंट थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारी क्या होगी आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं अलग से लिख के फिर वही इसके 5 बना देते हैं भी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। अब इसके आगे फिर 5 बनाते हैं, 5 पहले हम पढ़ चुके हैं, 5 अब हो गए 10 हो जाएंगे टोटल। तो दूसरे वाला क्या बनेगा भी, अगर 1 को इस साइड रखें कोट स्क्वायर को नेगेटिव में लेके जाए तो 1 किसके इक्वल होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, अगर आपको सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है भी कोट स्क्वायर थीटा की, तो आप 1 को राइट साइड माइनस करोगे, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा। अब फोर्थ पे आइए, अगर ओनली आपने कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। अब एक और रह गया फिफ्थ भी, अब फिफ्थ में क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था भी। अगर आपको अकेले कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि एक से हमने फिर क्या बना दिए 5, पहले भी 1 से 5 बनाए थे, तो टोटल 10 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। ओरिजिनली सिर्फ 2 हैं, 2 से हमने 10 बना दिया, यानी कि 8 आपको एक्स्ट्रा दी है, तो सभी आप याद करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप 2 भी याद करते हैं तो 2 से भी काम चल सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है अकेले कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन होती है। अब आप सोचते हैं सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल पाए, हमें तो कोसिकेंट स्क्वायर के लिए बताया गया था, तो भी उस साइड अंडर रूट कर दीजिए कोसिकेंट थीटा रह गया। तो इस तरीके से टोटल 10 आइडेंटिटीज, अब कुछ और रहती है यानी कि 5 और रहती है, उनको भी हम सोल्व करते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन आइडेंटिटीज को आपने प्रूव कैसे करना है। पहली 5 को हमने पहले प्रूव किया, अभी ये जो मिडिल वाली 5 है इनको अभी प्रूव किया, जो नेक्स्ट 5 है यानी कि फाइनल 5 है उनको अब अभी हम प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए फिर वही यहां तक रफ कर देते हैं और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देते हैं भी। अब ये जो ए बी का स्क्वायर है इसकी जगह भी कुछ और ही लेते हैं। अब देखिए ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, उसके बाद क्या रह गया बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि अब क्या करते हैं दोनों साइड बी सी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं भी। तो ए बी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। अब इस होल स्क्वायर है दोनों का, तो इसको हम डायरेक्टली इसी स्टेप में कंप्लीट का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर को अलग अलग लिखने की बजाय कंप्लीट का आप होल स्क्वायर लिखें इस तरीके से, तो ये क्या होगा कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू क्या है ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि एज इट इज ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब बी सी से बी सी हुआ कैंसिल, 1 का स्क्वायर करोगे तो +1 इक्वल टू यहां से वैल्यू आई ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए अब दोबारा फिर ट्रायंगल पे आते हैं भी। अगर मैं यहां बात करूं टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन
BC। उसके बाद सिकेंड थीटा की अगर बात करें, सिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का, यानी कि कोस थीटा अगर BC अपॉन AC है तो सिकेंड थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC हो जाएगा भी, इस तरीके से। तो ये दो वैल्यू हमने इसी ट्रायंगल से लिखी। देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो धीरे धीरे लिख रहे हैं, पहले दो लिखे, फिर अगले दो, फिर लास्ट के दो, इस तरीके से। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। AB अपॉन BC को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये 1 को पहले लिख लेते हैं, प्लस ये क्या हो गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC। देखिए क्या है? सिकेंड थीटा, तो सिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आगे हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, यानी कि इसको भी नंबर 1 लिख लेते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा के। इतना आपको समझ में आया? उसके बाद देखिए, अब इससे फिर वही 5 बना देंगे सेकंड। देखिए अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये सिकेंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस होगा, यानी कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब थर्ड पे आते हैं, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा था, लेकिन अगर ओनली सिकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, अगर आपको टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? जो लेफ्ट साइड में 1 है इसको माइनस कर दोगे, यानी कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर फिफ्थ, अगर आपको ओनली टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर है तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा भी। तो इस तरीके से, तो ये थी प्यारे बच्चों टोटल 15 आइडेंटिटीज। ओरिजिनल ये सिर्फ 3 है, 3 से हमने 15 बना दी भी। अब बच्चों को लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत होते हैं, याद बहुत करना पड़ता है। उसका रीजन ये है भी, फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही से सारी चीजें हम ड्राइव कर जा रहे हैं। अब देखो एक ही ट्रायंगल हमने ली, एक ही सारा कंसेप्ट था पाइथागोरस थ्योरम, उसी से हमने 15 आइडेंटिटी को ड्राइव कर दिया अभी। तो हर एक आइडेंटिटी की डेरिवेशन आप अलग अलग से निकाल सकते हैं भी, यानी कि तीन तरीके से आप 15 आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकते हो। तो यहां से देखिए मैं आगे वाली आइडेंटिटी भी लिख सकता हूं। अब फिफ्थ हो गया था, तो सिक्स्थ हमारी क्या थी स्टार्टिंग में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद सेवंथ क्या थी? अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करनी है, याद बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नाइन्थ, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 10th है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट में। इस तरीके से ये 10 लिख दी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलो इस साइड लिख देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। 15 की 15 आपको एक जगह मिलेगी। अब जो 11th है वो क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। जो 12th है वो क्या होगी? 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब जो 13 है वो क्या होगी? कुछ भी वैल्यू, यहाँ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि जो 14 है वो क्या होगी? कोट स्क्वायर थीटा की। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 माइनस हो जाएगा, दिस मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो 15 है इस तरीके से आप लिखोगे, वो हो गया कोट थीटा। अगर अकेले की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको एक ही जगह टोटल 15 आइडेंटिटीज लिखी दिखाई दे रही है भी, जिनका प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब जिसको भी एक्सरसाइज 8.4 अच्छी तरीके से पढ़नी है, और ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। अब की बार तो देखो जैसा भी एग्जाम शायद इजी भी आए, क्योंकि कोरोना करके यानी कि सिलेबस रिड्यूस भी कर रहे हैं हर एक बोर्ड, और कोशिश करेंगे कि बोर्ड वाले भी पेपर इजी हो, क्योंकि बच्चों ने इतना खास पढ़ नहीं रखा, ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं, स्कूल अभी लगे हैं। तो इस तरीके से आपको नॉलेज कंप्लीट हो, ये नहीं कि आप इसमें आप सिलेबस को छोड़ दें। आपको ये लग रहा है कि सर सिलेबस ये तो छुड़वा दिया, हम तो छोड़ देंगे। सिलेबस छोड़ना मीन्स क्लास 11th में उसका नुकसान भी,
11th में छोड़ोगे 12th में नुकसान, 10th में छोड़ोगे 11th में, यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए वो सही नहीं रहता। तो कंप्लीट सिलेबस करें विद डेरिवेशन विद प्रूफ, डायरेक्टली रट्टे मत लगाएं। अब 15 आइडेंटिटी बताई है, 15 के आपको प्रूफ भी दिए हैं, तो इस तरीके से ये याद करने में भी आसानी होगी कि भाई हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं इतने सारे फॉर्मूलों को। अगर सिंपली मैं लिख देता कि ये 15 आइडेंटिटी यूज कर लेना, 8.4 करेंगे, तो आपको लगता कि सर पता नहीं है कहाँ से क्या लिख दिया, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, डायरेक्टली रट्टाफिकेशन चली जा रही है। तो रट्टाफिकेशन से दूर हटें, विद प्रूफ कोई भी चीजें हैं वो सारी करें। तो ये 15 आइडेंटिटीज है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने ये 15 आइडेंटिटीज कंप्लीट की। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।